Hello students, again very warm welcome to our video lecture classes. Now today we are going to discuss about unit hydrograph of different durations. आइडियली जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव करते हैं तो सिंपल आइसोलेटेड स्टॉर्म से हम डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा डाटा जिसकी जो वैल्यूज़ है वो ज़्यादा डिफ़र नहीं करती है ना। अलग अलग जो स्टॉर्म्स हैं, अलग अलग रेनफॉल जो हो रही हैं, उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती है या ज़्यादा डिफ़र नहीं करती है। वो सिर्फ ±20% डी के रेंज में अगर वेरी करती है तो हम आसानी से यूनिट हाइड्रोग्राफ डिराइव कर सकते हैं। तो दे वुड ऑल बी ग्रुप्ड अंडर वन एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डी आर, यदि ज़्यादा उनके अंदर वेरिएशन नहीं है डाटा के अंदर, ठीक है। तो हम यूनिट हाइड्रोग्राफ एक आइसोलेटेड डाटा से बनाते हैं, आइसोलेटेड स्टॉर्म डाटा से, और ऐसा डाटा जिसमें जो वेरिएशंस है वो एक ±20% के बैंड में रहे, ठीक है। तो यूनिट हाइड्रोग्राफ में यदि हमारे पास डाटा पर्याप्त नहीं है, लेक ऑफ एडिक्वेट डाटा नॉर्मली प्रिक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ ड्यूरेशन फॉर अ गिवन कैचमेंट। यदि हमारे पास डाटा पर्याप्त नहीं है तो इस कंडीशन में हम डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करते हैं। डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ किसके लिए करते हैं? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, in practical applications unit hydrograph of different duration are needed. They are best derived from field data. यदि हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है यूनिट हाइड्रोग्राफ का, जैसे हमें कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है ना, कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, तो इसका यूज़ हमें प्रैक्टिकली अगर करना है तो डिफरेंट ड्यूरेशंस के हाइड्रोग्राफ की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशन आर नीडेड। और इसके लिए, इस पर्पस के लिए हम यदि फील्ड डाटा से, फील्ड का जो डाटा है उससे अगर हम उसको डिराइव करें यूनिट हाइड्रोग्राफ को, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और अच्छे से हम उसको डिराइव भी कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डी आर यूनिट हाइड्रोग्राफ का यूज़ करते हैं हम किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस। Under such condition, DR unit hydrograph is used to develop unit hydrograph of differing duration n into d, ठीक है। तो there are two method are available for this purpose। दो मेथड है हमारे पास, हम दोनों मेथड को देखते हैं। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन और एस कर्व जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो ये दो मेथड्स है, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन और द एस कर्व मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड ऑफ सुपरपोजिशन की। तो मेथड ऑफ सुपरपोजिशन हम कब अप्लाई करते हैं? सबसे पहले तो ये देखते हैं, जब हमने बात किया था एन इंटू डी ड्यूरेशन की, तो यदि एन है इंटीजर तो क्या लगाएंगे अपन? मेथड ऑफ सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन कब लगाएंगे? जब एन की वैल्यू जो है हमारे पास व्हेन एन इज एनी इंटीजर वैल्यू। तो जो यूनिट हाइड्रोग्राफ है मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में कैसे बनता है, सबसे पहले वो बना के हम ग्राफ देखते हैं, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है।
तो ये हमारा एक्स एक्सिस है। यहाँ का डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड, और ये टाइम पता ही आप लोग। तो ये एक तरफ हमारा डिस्चार्ज हो गया और दूसरी तरफ टाइम है। टाइम कैसा है, आवर में, ठीक है। टाइम कैसा है, आवर में टाइम है। आवर में हमारा टाइम है इस साइड, फोर आवर के ड्यूरेशन पे ये 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो ये 4 आवर के ड्यूरेशन में, ठीक है, इंटरवल में, सॉरी 4 आवर के इंटरवल में ये हमारा ऐसे यहाँ पे भी 0, 4, 8, 12, 16, ये जो हम शो करते हैं ये यूनिट डेप्थ के लिए हम बनाते हैं। यूनिट हाइड्रोग्राफ हमने पढ़ा था जब हम यूनिट हाइड्रोग्राफ पढ़ रहे थे। तो ये क्या शो करता है, यूनिट डेप्थ शो करता है, ठीक है। ये 0 to 4, 8 और 12, ये जो लाइन है इसके पैरेलल इस पे क्रॉस करेगी, ठीक है। तो आइए हम बनाते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ रहते हैं, उससे हम एक सिंगल यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाते हैं। तो हमारे पास जैसे एक ही यूनिट हाइड्रोग्राफ हो गया, है ना। 4 आवर के इंटरवल में हमारे पास यूनिट हाइड्रोग्राफ है। फिर ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये चला, तो जब ये यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये पहले ही ख़त्म होगा इधर, ठीक है। जो सेकंड नंबर का हाइड्रोग्राफ हमने जो बनाया है, ये देखो 4 आवर बाद से चालू हो रहा है, बिल्कुल पैरेलल इसके, पीक इसके बराबर, क्योंकि 1 आवर 1 सेंटीमीटर है इसका क्या इफेक्टिव रेनफॉल। ये देखो ये बाद में 4 आवर बाद में एंड होगा। 4 आवर बाद में चालू हुआ ये, तो 4 आवर लेट एंड होगा। उसके बाद फिर एक और है हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 हाइड्रोग्राफ यूनिट हाइड्रोग्राफ है,
इससे हम एक सिंगल यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करेंगे। किस मेथड से? मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो अगर हम इसका एक सिंगल हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करें, ये हमारा ए, इसको हम नाम दे रहे हैं बी, इसको सी, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये गया। ठीक है, ये एक सिंगल तो ये जो है F इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, इन तीनों का एक हम सिंगल हाइड्रोग्राफ ड्रॉ किए। ठीक है, इज इक्वल टू डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर का इफेक्टिव रेनफॉल, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तीनों 1 सेंटीमीटर के इफेक्टिव रेनफॉल है। हम इसको ऐड किए तो ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 3 सेंटीमीटर का हो गया, है ना। ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये भी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ये भी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ यूनिट डेप्थ, हाँ, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ यूनिट डेप्थ, एक यूनिट डेप्थ के हैं ये। तो हमने इसका एक कंबाइंड फॉर्म बनाया। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये बिल्कुल कहाँ जाएगा, ये पूरा उठ के और यहाँ बिल्कुल स्मूथ कर्व होके ये 48 वाली लाइन से मिलता हुआ 52 तक जाएगा। आप ये मत समझना कि 48 में ही एंड हो गए, ये यहाँ से बिल्कुल पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो ये इसको हम नाम देंगे क्या, 12R यूनिट हाइड्रोग्राफ। ये कैसे आता है, ऑर्डिनेट को, जो ऑर्डिनेट्स हैं उसको हम ऑर्डिनेट ऑफ F/3, उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। ऑर्डिनेट को किससे डिवाइड करते हैं, 3 से, तो हमको ये वाला ग्राफ मिलता है। तो ये तो हमने सीखा ग्राफ। अब इसका थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो इफ़ द DR यूनिट हाइड्रोग्राफ इज अवेलेबल, यदि हमको DR यूनिट हाइड्रोग्राफ अवेलेबल है, ये है, एंड इट इज़ डिज़ायर्ड टू डेवलप अ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ N/D, और हमको N/DR वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ डिज़ाइन करना है। ठीक है, N/D वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था N/D। ठीक है, बस इतना फ़र्क है कि मेथड ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, n क्या होता है, n इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, N/D, N/D, यह हम सिंपल ND लिखते हैं, हमेशा ND लिखा मिलेगा। तो हमको डिज़ायर टू डेवलप a यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ N/DR, so it is easily accomplished by superposition. It is easily accomplished by superposition n unit hydrographs with each graph separated from the previous on by dr.
ठीक है। ये हमारे पास कितने हाइड्रोग्राफ थे, 3। हमने ये 3 हाइड्रोग्राफ को सुपरपोजिशन करके हमने एक यूनिट हाइड्रोग्राफ ड्रॉ किया यहाँ 12 आर वाला। ठीक है, ये देखो ना, 4 + 4 8 + 4 12, 12 है ना, 4, ये 12 आर वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ है। तो हमने इसका एक सिंपल ये 12 आर वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ डिज़ाइन किया। हमारा फिगर क्या शो कर रहा है, हमारा फिगर शो कर रहा है कि ये 3-4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है, 3-4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी 3-4 आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है। वो कर्व बी बिगिंस 4 आर आफ्टर ए। कर्व बी कब बिगिन होता है, कर्व बी बिगिन होता है 4 आर आफ्टर ए। ठीक है, कर्व बी, जो कर्व बी है, बिगिंस 4 आर आफ्टर ए एंड सी बिगिंस 4 आर आफ्टर बी, 4 आर आफ्टर बी। Thus, the combination of these 3 hydrograph is direct runoff hydrograph of 3 centimeter due to an effective rainfall of 12 hour duration। 12 आवर हो गया, 12 आवर ड्यूरेशन में इफेक्टिव रेनफॉल हो रही है। 12 आवर ड्यूरेशन तक हमने इफेक्टिव रेनफॉल देखा, ये 4 + 4 + 4, तो 12 आवर तक हमने इफेक्टिव रेनफॉल देखा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हम इस तीनों को कंबाइन करते हैं, इस तीनों को कॉम्बिनेशन करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं इन तीनों का। और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 कर्व्स इज अ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, 3 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर ड्यू टू एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 12 आवर। 12 आवर तक इफेक्टिव रेनफॉल हो रही है इस कर्व से, ये हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे 1 आवर तक इफेक्टिव रेनफॉल हुई है, यहाँ पे भी यहाँ 4 आवर तक हुई है, यहाँ भी 4 आवर तक हुई है इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, पर यहाँ पे हमने 12 आवर इफेक्टिव रेनफॉल लेके डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाया। इफ the ordinates of this direct runoff hydrograph is now divided by 3, यदि ये डायरेक्ट रनऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट को हम 3 से डिवाइड कर दें तो 1 ऑब्टेन्स अ 12 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो हमको 12 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो गए। तो देखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी। इफ द DH unit hydrograph is available and it is desired to develop and it is desire where n is an integer, so it is easily accomplished by superposition an unit hydrograph with each so it is easily to accomplish by superposition an unit hydrograph with each graph separated from the previous one by dr। तो हमने देखा था फिगर में हमारे पास 3 हाइड्रोग्राफ थे, ए बी और सी, जो 4 आर के थे, और हमने फिर उससे एक कंबाइंड जो कि कैसे चालू हो रहा था, 4 आर आफ्टर ए, है ना। कर्व बी जो चालू हो रहा था 4 आर आफ्टर ए, कर्व सी चालू हुआ था 4 आर आफ्टर बी। तो हमने इसका कंबाइंड फॉर्म बनाए थे
फिर हम इसको कॉम्बिनेशन करके थ्री जो कर्व्स हैं उसको हमने जो सभी 1 सेंटीमीटर के थे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर डायरेक्ट रन ऑफ या 1 सेंटीमीटर डेप्थ के थे, तो हमने डायरेक्ट रन ऑफ 3 सेंटीमीटर डेप्थ का बनाया ड्यू टू एन इफेक्टिव रेनफॉल ऑफ 12 आवर ड्यूरेशन। ठीक है, सभी 4 ड्यूरेशन के थे, तीनों को कंबाइन करें तो 12 आवर ड्यूरेशन का बना। ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।